जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1946, 1945, 1942 या फिर डी 1940 में। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करें। तो देखिए, पहले नंबर प्रश्न का जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है 1942। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है ये क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? चलिए आंसर करते जाएंगे और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे फर्स्ट ऑप्शन को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वर्ष 1929 में चुने गए थे और यह कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर का अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अहमदनगर। कब? तो 1707 में। और देखिए, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखना है। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी खालिस्तान के नेतृत्व में जारी रखा। ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई या फिर जीजाबाई। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखी थी। तो सही जवाब हो जाएगा ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इधर विद्रोह है और विद्रोह कब हुआ था, इधर वर्ष दिए गए हैं। चलिए सोच समझ कर आंसर करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। तो देखिए, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन सी जो है सन्यासी विद्रोह, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सन्यासी विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था, 1770-80 के दशक में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी खाली स्थान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए और आंसर कीजिए। तो देखिए, पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस फैक्ट को याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, किस आकार में? तो ये अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, कौन सा विशालतम हिमनद है? तो आप सभी जानते हैं सियाचिन जो है ये सबसे विशालतम हिमनद है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? किस वर्ष को किया गया है? तो ये किया गया है वर्ष 2019 को, याद रखना है। निम्नलिखित में से
कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत की टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर से। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारतीय संविधान के लोकसभा व राज्यसभा 2 सदन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा जो है ये अस्थायी होते हैं तथा राज्यसभा अस्थायी सदन होते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा में पूछा जा रहा है तो राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं और इसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा 1/3 हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि संविधान जो है ये कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, पूछा जाता है। तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिनों में संविधान बनकर तैयार हुआ था। और संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, डेट याद रखना है। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पारित कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। अगर लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर ने। पूरा नाम क्या है? तो विनायक दामोदर सावरकर। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या ध्रुवीकरण? तो देखिए ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए परावर्तन जिम्मेदार होता है और ये जो तरंग है ये यांत्रिक तरंगें होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परावर्तन। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो आप सभी जानते हैं नाइक्रोम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में आयोजित फीफा U17 के विजेता एवं उपविजेता क्रमशः कौन से देश हैं? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए वर्ष 2017 में भारत में आयोजित फीफा U17 के विजेता एवं उपविजेता है इंग्लैंड और स्पेन, यानी कि विजेता इंग्लैंड है और उपविजेता जो है ये स्पेन है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क है? सुहागा, डोलोमाइट, कार्नलाइट या बॉक्साइट? तो देखिए एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन से होते हैं? तो बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सभी जो है एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क है। तो ऑप्शन में आपको देखिए बॉक्साइट दिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बॉक्साइट का कभी कभी सूत्र भी पूछा जाता है। तो इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O होता है। ये बॉक्साइट का सूत्र होता है, इसको ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ी भारी अंग है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा भारी अंग जो है ये त्वचा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है इसकी 3 परतें होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस तथा हाइपोडर्मिस, याद रखना है। और त्वचा की श्वेत ग्रंथियां जो है ये पसीना का स्रावन करती है। कौन सी ग्रंथियां? तो श्वेत ग्रंथियां जो है ये पसीना का स्रावन करता है, ध्यान रखना है। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे।
तो देखिए 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कब किया था? तो 1881 में। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो देखिए भारतीय अशांति का जनक इनको कहा था किसने? तो याद रखिएगा, नाम है वैलेंटाइन चिरोल। यहाँ पे लिख देते हैं, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर से। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले याद रखना है, ब्राज़ील जो है ये विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ब्राज़ील के विशाल कहवा उत्पादक बागान जो है ये फजेंडा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो फजेंडा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है। और दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? और 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तारीख से हुई थी? तो ये 10 मई से हुई थी। और कहाँ से? तो यूपी के मेरठ से। ध्यान रखना है। तो कानपुर के नेता कौन थे पूछा जा रहा है विद्रोह में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाना साहेब। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा हुसैन शाह। ये जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में कराया था कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। निम्नलिखित संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा। चलिए आंसर बताएंगे, सभी ऑप्शंस को देखिए। तो देखिए निम्नलिखित संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा जो है ये संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना ये भारत में मौलिक कर्तव्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए आप सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है अगर पूछे किस में निहित होती है तो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर से। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? तो अब्राहम लिंकन का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए शेरशाह की महानता जो है ये प्रशासनिक सुधार में निहित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? चलिए आंसर करते जाएंगे।
तो देखिए नकदी रिजर्व अनुपात जो है ये मौद्रिक नीति का उपकरण है। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को ये किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो पूंजी रूप में, याद रखना है, ये पूंजी रूप में वर्गीकृत करता है। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए जिला कलेक्टर का पद जो है इसका सृजन वर्ष 1772 में, याद रखना है, 1772 में ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और जिला कलेक्टर जो है ये जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1772, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, ध्यान रखना है। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है? तो देखिए कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा जो है ये कच्चे माल की आपूर्ति करके मिलता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। BCG टीके में सी अक्षर से क्या अभिप्राय है? तो देखिए BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो यहाँ पे सी अक्षर से क्या तात्पर्य होगा? तो कैलमेट हो जाएगा, याद रखना है। फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, जिसमें सी अक्षर का तात्पर्य है, अभिप्राय है कैलमेट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन शैवाल। और याद रखिए शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? चलिए आंसर बताएंगे। कौन सी राशि है जिसकी विमाएँ नहीं होती है? तो देखिए इस प्रश्न को भी हमने बहुत बार किया है। विकृति की कोई भी विमा नहीं होती है। भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भगवत गीता में कितने अध्याय है? तो टोटल 8 अध्याय है। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली खाली स्थान के दिमाग की उपज थी। चलिए तो देखिए बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली जो है ये लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। तो याद रखिए लॉर्ड क्लाइव सही जवाब होगा। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत खाली स्थान द्वारा किया जाता है। चलिए सभी ऑप्शंस को दिखाते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री और संसद। तो देखिए भारत में वित्त आयोग का गठन ये संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति। अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अयोध्या पहाड़ जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, गोतीपुआ है, याद रखना है। और फ्रेंड्स इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत है। कैटनेशन का गुण जिसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन है, याद रखना है। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थ की खाली स्थान होती है। तो देखिए स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की अम्लता होती है। क्या होती है? अम्लता होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बहिर्वेदी चट्टानें
एक प्रकार की होती है। किस प्रकार की चट्टानें? तो देखिए बहिर्वेदी चट्टानें जो है ये एक प्रकार की अग्निमय चट्टानें होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अग्निमय चट्टानें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 22 भाषाएं ध्यान रखना है। लेकिन अगर बात करें कि मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी, तो 14 भाषाएं याद रखना है, लेकिन वर्तमान में 22 है। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है उसे एमीटर बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर से। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए खाली स्थान गुणवत्ता का प्रतीक है। तो देखिए भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए ISI जो है ये गुणवत्ता का प्रतीक है। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, ISI ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए चौरी चौरा कांड जो है ये उत्तर प्रदेश के आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश, याद रखना है। थोड़ा सा इस प्रश्न को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में उत्तेजित भीड़ द्वारा पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला दिया गया और यह घटना जो इतिहास में चौरी चौरा कांड कहलाती है। और इसी घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। सेशन अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।